गेट से अंदर ले आया और अब अपने अच्छा पहले आपको मैं गेट दिखा दूँ ना। ये देखो ये एंट्रेंस है, ये इसमें से मेरे को निकल। साथियों भयंकर वाली पड़ रही है धूप, राजस्थान की असली धूप। खैर अभी नहीं आई है ये, पर आने वाली है। तो वो आएगी सो आएगी। इतने में रेस्क्यू कॉल आ गया, तो मैं और मेरा भाई मनीष, हमारा डॉक्टर, दोनों जा रहे हैं रेस्क्यू करने। और इस धूप में घर से बाहर निकलना इस टाइम वैसे ही कंडे की धार है। अब निकल गए हैं, जा रहे हैं रेस्क्यू करने। बता रहे हैं छोटा बच्चा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका। हाँ ये छोटा सा बच्चा छोड़ दिया किसी ने। खैर डेयरी इंडस्ट्री में बच्चों का यही काम होता है। जैसे गाय दूध देने लग जाए और बिना बच्चे के, उसके बाद बच्चा घर से बाहर। गाय तो खैर अंदर रहती है जब तक दूध दे रही है। चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको शानदार व्यू हमारे जैतसर गलियों का और राजस्थान की चिलचिलाती, इतनी प्यारी तीखी, सीधा स्किन छेद के आपके अंदर खून के गर्मी पहुंचाने वाली धूप का। ये और राजस्थान से प्रधान राजस्थान व्यू। अभी रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है ना, तो अभी अपनों को थोड़ा ये मेन रोड है इधर, यहाँ एंटर करना होगा। लो जी पहुंच गए हैं अपने मेन रोड पे। और यहाँ बताया था, कहाँ बताया था? पिछले ना कोई आ तुम हाँ दे दिया, मरा मत देना यार। घर यार। वैसे ये बहुत सुंदर जगह हमारे जैतसर की, इसे हम नर्सरी कह देते हैं। और यहाँ देखिए आप कितने सुंदर मस्त पेड़ खड़े हैं, और इन पेड़ों के बीच में पशु यूँ बैठे रहते हैं छाँव में। अच्छा व्यू नहीं, आप कॉल करो उसको इतने में। वो कितने मस्त नंदी महाराज बैठे हैं। ये रहे एक नंदी महाराज। अब राजस्थान में इतनी भयंकर धूप पड़ती है, इतनी शानदार धूप में छाएं देखने को मिलती नहीं है। और राजस्थान के अंदर तो हमारे वाले इलाके में फिर भी थोड़े बहुत पेड़ हैं, क्योंकि हम फिर भी थोड़े उसमें आ जाते हैं, ग्रीन जोन में आ जाते हैं। हमारे यहाँ क्रॉप्स भी अच्छी हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है राजस्थान की, जो बीकानेर साइड से उधर वाले, वहाँ तो भयंकर वाले रेगिस्तान ही है, वहाँ तो पेड़ भी बहुत कम है। और अभी पिछले दिनों में वहाँ पे ना एक ग्रीन करके क्या थे वो योजना, मैं नाम भूल रहा हूँ उस परियोजना का। उसमें क्या सोलर लग रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी नाम से शायद वो वाली स्कीम है। तो उसमें खूब सारे पेड़ काटे हैं उन्होंने, और 5 लाख से ज़्यादा तो खेजड़ियाँ काट दी। जो हमारा राज्य वृक्ष है, 5 लाख से ज़्यादा खेजड़ियाँ काट दी उन्होंने। उतरे चलो फिर बुला लो उसको यहाँ पे। तो ऐसे ही है बस, ये सरकारें डेवलपमेंट के नाम पे डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, विकास के नाम पे विनाश। और ये पेड़ काट के जो एनर्जी मिल रही है, इसको तुमने ग्रीन का नाम दे दिया। 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे हैं। 5 लाख पेड़ कटने का मतलब समझ रहे हैं आप? कम से कम 50 करोड़ जीव जंतु, छोटे छोटे बारीक, बायोडाइवर्सिटी जो इतनी शानदार वहाँ रही होगी किसी टाइम, वो ख़त्म हुई है जो। पर सरकार ने नाम दिया इसको ग्रीन एनर्जी। अच्छा फिर वहाँ पे जब इतने सारे वो सोलर प्लांट्स लगेंगे इतने बड़े क्षेत्र में, तो वहाँ पे सोलर प्लांट यूँ तो लग नहीं जाएंगे, पानी भी चाहिए होगा उनको, संसाधन और भी चाहिए होंगे। दोहरा में हमारा पानी पहले ही कम है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ उठा के मुँह आ रही हैं, इन्हें पता नहीं राजस्थान में पानी की वैसे कमी है हमारे, तुम ऊपर से और आ जाओ सोलर प्लांट लगा लो। तो साथियों भाई इसको रोड साइड से अंदर ले आया और अब अपने अच्छा पहले आपको मैं गेट दिखा दूँ ना। ये देखो ये एंट्रेंस है, ये इसमें से मेरे को निकलना है। ये लो फ़ोन तो गया और मैं आ रहा हूँ धीरे से एडजस्ट करके। ये भला मानस इसे ले आया यहाँ पे सेवा करने के लिए। क्या ला भाई क्या है? बढ़िया भाई, आप बताओ। करा टाइम पास। ये छोटा सा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये लात बिल्कुल डैमेज ख़त्म, इंजरीज और भी हैं। अच्छा दूध आज पाए? बिल्कुल भाई भी ठीक है, चरा फिर है बिल्कुल। मैं चल रहा क्या है, हिम्मत है भी चाल सके यहाँ माड़ा मोटा चाल फिर रहा है। बैठो चाल गए खुद देख लो। ठीक है चलो फिर तो उम्मीद है बहाल हो जाए। पर लात तो, एक लात तो खत्म हो जाएगी, नहीं वो लात तो कौन बच्चा है? लात कौन बच्चा भाई, अब 100% गारंटी है। ये वाली जो लात है ना बिल्कुल डैमेज होगी, ख़त्म ही होगी जाएगी जो है ना। क्या है कोई चांस डॉक्टर साहब बचने के इसके? देख रहे हैं तो
ये क्रश ही होगी, ये लात बिल्कुल क्रश होगी बेचारे की। जैसे ना एक्सीडेंट हुआ होगा तो उस टाइम होता है ना कि जब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, और जैसे टायर आया उसके नीचे बोलो बिल्कुल उसका पैर आ गया। 2 महीने का बच्चा है, कार हुई हो या कोई और पिकअप ट्रक हुआ हो, कोई और कोई बड़ा साधन हुआ हो तो कम से कम 10 क्विंटल 10-15 क्विंटल वजन, और चौथा टायर हो तो 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये कोई 2.5-3 क्विंटल वजन। एक लात बेचारे की। उसका बोलेरो थी तो वजन और ज़्यादा रहा होगा। बुरी बात है, बहुत कम चांस है कि इसकी ये पाँव को हम बचा पाएँ, पर ये रिकवर हो जाएगा मुझे लग रहा है। जैसे वो बता रहे हैं ना कि एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा ठीक है, कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। अपने हाथ में तो प्रयास ही है। हम जब कभी ऐसे रेस्क्यू मिलता है और वहाँ जाते हैं ना रेस्क्यू करने, तो हमारे एंड से एक कोशिश रहती है कि इसकी तकलीफ़ को जितना हो सके उतना कम करें। दूसरा, अपने एंड से जितना बेस्ट हम दे सकते हैं, महंगे से महंगा ट्रीटमेंट जो हमारे क्षेत्र के अनुसार, हमारे डॉक्टर की समझ के अनुसार, जो यहाँ सुविधा उसके अनुसार जो उपलब्ध है, हम वही देते हैं। और कोशिश यही करते हैं कि जैसे भी हो सके इनका बचाव हो। तुम्हें देखो काफ़ी पेन मना रहा है ये, और आखिर मनाए भी क्यों ना, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। इतने से बच्चे का इतने बड़े साधन से एक्सीडेंट होना अपने आप में ही बड़ा पेनफुल है। डॉक्टर मेडिकल किट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। जो कार वाला जो टक्कर मार के गया है इसको, उसने तो टक्कर मार दी और इतनी सोचा हुआ कि ना एक कुत्ता ही तो है, क्या दिक्कत है, बथेरे मरते हैं रोज जैसे। पर मेरे ख्याल से उस बंदे को विवेकवान होना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि एक्सीडेंट हुआ है, जानबूझ के तूने नहीं मारा, मानते हैं, दवा दारू तो करवाई दे, हैं, डॉक्टर को बुलवा ले जाके चेक करवा दे कहीं पे। पर नहीं, उसे जल्दबाजी हुई कि अपने घर जाने की, अपने काम से घर लौटने की या काम पे लौटने की। हर व्यक्ति अपने लालच, अपने स्वार्थ, इन 2 चीज़ों में इतना व्यस्त है, इतना उलझा हुआ है ना, उसे इन 2 चीज़ों से बाहर गर्दन निकाल के तीसरी जगह दिखाई ही नहीं देता कि इस दुनिया में इतने सार्थक काम करने योग्य पड़े हैं, इतनी सही चीज़ें करने लायक पड़ी हैं, इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। वो कहता है कि राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस आएगा तो कर देगा, अपने नहीं करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो सरकारों की है, वो करे, उस पर मतलब खुद तो कुछ करना ही नहीं, अगले पे घेर देनी ये बात। बड़ी घटिया सोच है लोगों की। और आम आदमी की बात करें तो वो तो भरावा रोटी के बस कपड़े के जुगाड़ में लगा रह जाता है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसी की पूर्ति करता रह जाता है, ध्यान ही नहीं देता हो तो इस तरफ। हो सकता है मैं भी ऐसा ही आम आदमी होता, लेकिन पता नहीं कैसे इनसे थोड़ा अलग हो गया, बचाव हो गया। जो ये चीज़ समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ और आप सबको बता भी पा रहा हूँ कि चाहे तो आप भी कर सकते हैं। आप ही की तरह एक मिडिल क्लास से निकल करके हम सब कर रहे हैं, तो आप तो कर ही सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। चलो देखते हैं आगे का ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने अपने औजार निकाल लिए हैं, अब इन संयंत्रों के माध्यम से इसका उचित उपचार किया जाएगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कहते होते हैं इनका जितना हो सके ना उतना ज़्यादा बांधेकरण यानी कि नसबंदी, कास्टलेशन किया जाए, ताकि ये छोटे छोटे बच्चे, इनको तो पता है नहीं, इनके माँ बाप ना जहाँ आया बर्थ वहीं दे दिया 8-9, और फिर उसके बाद बेचारे लाइन वाइज कभी कार के, कभी बाइक के, कभी बीमारी से, कभी कैसे परेशान होते हैं। पॉलिटिशियन गौर ही नहीं कर रहे इस मामले में। हम तो रिक्वेस्ट करते रह गए उनसे, तो ज़्यादा महंगा खर्चा भी नहीं है इसका, लेकिन वो नहीं, उनको अपने व्यक्तिगत हित, लालच और स्वार्थ से ही फुर्सत नहीं है। इन पशुओं के लिए कौन ही सोचेगा। तो बांधेकरण हुआ रहे तो एक आधी बार प्रेगनेंट होने के बाद एक्सीडेंट देखा आपने। इसके अलावा 8-9 बीमारियां होती हैं इनके अंदर, जिसका वैक्सीनेशन वगैरह करवा दें तो ठीक हो जाते हैं, ये बच जाते हैं, और नहीं तो। और आम बच्चे का वैक्सीनेशन को नहीं करवाए। ARV का जो एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन है वही नहीं हो रहा हमारे गाँव में। हमारे क्षेत्र में अगर देखेंगे आप, आम पशुओं के एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन भी नहीं होते हैं। वो भी हम जैसे जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं अपने दम पर करती हैं। हमारे एंड से जैसे कोई पशु रेस्क्यू होने आया है हमारे पास, तो हम उसका ARV कर दें तो कर दें, नहीं तो सरकारी तंत्र तो वो भी नहीं कर रहा है। कुछ लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है यहाँ के डॉग्स को लेकर के, तो वैसे ही चीज़ें बड़ी गड़बड़ हैं। बहुत ऊंचे स्तर पे जा कर के, या ऐसा कहें अपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके ये चीज़ें सेटल होंगी, बहुत समय लगेगा। चलो फिर वही अंतिम बात की,
प्रयास करना ही हमारे हाथ में है, सफलता मिलेगी या नहीं भगवान भरोसे है वो बातें। तो ट्रीटमेंट कर दिया है दोस्तों, हमने डिसीजन लिया कि इसको ना डॉग को यहीं पे रख के रेस्क्यू करेंगे। बस 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 बस, इसको यहीं पे रख के ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये दोस्त जो है पास का इसका घर है यहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ सिर्फ स्पॉट से पास इसकी स्पॉट है, तो ये बोल रहा है कि ये संभाल लेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे संभाल लेगा, हम इसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर देंगे, इस तरह थोड़ी बहुत सेवा हो जाएगी और उम्मीद है कि रिकवर हो जाएगा। कई जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें कि जो लोग खुद से अपने एंड से, आंटी वगैरह खूब इसको देखो कितना परेशान है लेकर के, और आ रहे हैं देख रहे हैं और ये खाना पीना भी दे रहे हैं इसको। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत हमें आसानी हो जाती है, तो शेल्टर में रख करके फिर उसके बाद खाना पीना साफ़ सफाई और चीज़ें बहुत मेहनत बढ़ जाती है हमारी। तो भगवान की वजह से कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मन में है इनके प्रति प्रेम स्नेह, तो हमारा भी काम आसान हो जाता है जहाँ के। चलो ठीक है साथियों, अपनी मेडिकल किट लेकर के आ रहे हैं, तो अपने भी चलते हैं बाहर। अरे यार टी शर्ट फंस गई मेरी, एक सेकंड। चलो जी, तो अब इसी प्रकार इसका रोज़ाना यहाँ ट्रीटमेंट करते रहेंगे हम, तो उसके बाद कुछ 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन जितनी भी सार संभाल करनी है इसकी आसानी से कर सकते हैं। आते जाते रोड पे कभी भी चक्कर लगा तो इसकी साफ़ सफाई कर देंगे, दवा दारू कर देंगे, और फिर हम अब चलते हैं घर पे वापस। थोड़ा सा मैं ओढ़ लूँ साफ़ा, अपनी फिर ब्यूटी ख़राब ना हो जाए ना कहीं। आज तो नहीं पर कभी तो फेमस होएंगे अपने, फिर तब तो अपने पॉडकास्टों में काम आएगी ब्यूटी। लो दोस्तों, अपने धनों पे बैठे हैं अपने, और अब करते हैं धनों को स्टार्ट। धनों यहाँ चढ़ेगी, ओखी आगे टिब्बा है। लो साथियों, क्या है, हमारी ये स्कूटी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो थोड़ी सी चढ़ गई। चलो जी, अब चलते हैं वापस घर। ये राजस्थान की धूल मिट्टी, बस एक बात है, इस भूमि को खून से सिंचा है हमारे राजपूतों ने। शानदार। जब कभी भी इतिहास पढ़ने को मिलता है कोई, जैसे आज ही की बात करूं मैं, तो राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उनकी जयंती है, तो अपने आप में 80 घाव थे तन पर व्यथा नहीं थी मन। मिलता है राणा सांगा का इतिहास, तो इनकरेजिंग मोमेंट्स होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं घर पे। अब खाना नहीं खाया जाए, खाना खाएंगे, थोड़ी रेस्ट भी करेंगे, अब फिर देखते हैं रेस्क्यू वाला काम दोबारा शुरू हो जाएगा। इन बिटवीन कोई अगर इमरजेंसी केस ना आया तो बने रहो हमारे वीडियो में। काम ठीक लगता है तो भाइयों फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, काफ़ी मेहनत लग रही है। हाँ जी वीरे, किमें हो? इस चिलचिलाती धूप में घर से निकलना कौन सौखा है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।